आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर अशोकनगर शहर के तुलसी सरोवर तालाब के आसपास दीपावली जैसा माहौल था। तालाब के चारों ओर जिधर देखो उधर दीपकों की रोशनी से झिलमिलाहट आपको दिखाई दे रही थी। दृश्यों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अशोकनगर तालाब के आसपास इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और अपने पितरों को, पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर दीपक लगाए हैं। दरअसल ये बदलाव आया है पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से। आज ही अशोकनगर में तर्पण से महापुराण कथा का समापन हुआ है। बीच में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि जो लोग अपने पितरों को तर्पण करना चाहते हैं वो मोक्ष अमावस्या के दिन किसी भी जल स्रोत के पास जाकर एक दीपक ज़रूर लगाएं, ताकि पितरों को आसानी से पितरलोक जाने की सहायता हो सके। इसी बयान के बाद, इसी वक्तव्य और इसी सलाह के बाद आज उनके आह्वान पर महिलाओं का हुजूम तुलसी सरोवर के आसपास उमड़ा था। जिधर देखो उधर महिलाएं ही महिलाएं थीं और उनके हाथ में दीपक थे। ये दीपक लगाए जा रहे थे अपने पूर्वजों की स्मृति में। महिलाओं का स्पष्ट तौर पर कहना था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो उपाय बताया है उसके बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उनके पितरों को या पूर्वजों को इससे शांति मिलेगी और मोक्ष के मार्ग पर उनका मार्ग सफल होगा। यूँ तो पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए उपाय और टोटकों को महिलाएं 100% आजमाती हैं और उन पर अमल भी करती हैं, मगर सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन दीप लगाने का मामला बड़े ही सामूहिक रूप से निभाया गया। हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ आईं। हालात ये थे कि तुलसी सरोवर रोड के आसपास जाम लगे हुए थे। इस दौरान सांसद डॉक्टर केपी यादव और उनकी पत्नी अनुराधा यादव भी आई थी। उन्होंने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और यहाँ आई महिलाओं के इस काम की सराहना की, साथ ही पंडित जी को धन्यवाद दिया। एक नई परंपरा लोगों के बीच में वो डाल के गए हैं और उन्हीं के आह्वान पर पितृमोक्ष अमावस्या के दिन इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। सरोवर पे आई हैं तो एक नया नज़ारा है, पूरी तरफ से दीपावली जैसा है। तो पंडित जी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल 100% सत्य होते देख रहे हैं। तो कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? सभी अशोकनगर क्षेत्रवासियों को मेरे हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन की सफलता के असली हकदार मेरी जनता है और जो सहयोग आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसके लिए हम दोनों की तरफ से मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद देती हूँ। और सिर्फ देखने ही आई थी, मुझे पता चला था कि यहाँ जाम की स्थिति है तो मैं वीडियो बनाने आई थी, देखने आई थी कि ये दिवाली का त्यौहार दिवाली से पहले कैसे मना। तो बहुत खुशी हो रही है, एक परिवर्तन जो आ रहा है समाज में, सनातन धर्म के साथ अपना समाज जुड़ रहा है, उसको देख के बहुत। पंडित जी का आह्वान किया था कि इस बार अमावस्या पे आप जल स्रोतों पे जाएं, तो महिलाएं खासकर बहुत ज़्यादा आई हैं इस बार। पितृमोक्ष अमावस्या में दीपक तो रखते ही है भैया जी। हम लोगों के जो पुरखे हैं उनके लिए श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन हमारा पितृमोक्ष अमावस्या में दीपक रखने की प्रथा है, पर इतनी भारी संख्या में इकट्ठे एक जगह एकत्रित होकर दीपक रखा गया पंडित जी के आह्वान में, तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन और अच्छे संकेत की शुरुआत है। आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। यूँ तो इस तुलसी सरोवर तालाब पे हर साल गिने चुने लोग आते थे अपने पितरों को तर्पण देने के लिए और दीपक लगाने के लिए, मगर हाल ही में तर्पण से महापुराण कथा जब हुई और उसमें पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि इस आखिरी के दिन में सब लोगों को जाना चाहिए पुरखों के लिए या दीपक करना चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि पूरा माहौल बदला हुआ है, यहाँ भीड़ जुट चुकी है, तालाब के चारों तरफ दीपक लगे हुए हैं। आप देखें हमारे साथ कुछ महिलाएं इन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, आज आप आई हैं, इसके पहले कभी आई हैं आप? नहीं, कभी नहीं आए। तो फिर इस बार कैसे आई? गुरु जी की कृपा है। तो उन्हीं के कहने से आई? हाँ, उन्हीं के कहने से। अच्छा ये बताएं, ये पता था आपको पहले से कि इस तरह का कोई विधान है? नहीं, नहीं था। नहीं था? नहीं। तो आप भी इसी वजह से आई? हाँ, इसी वजह से आए। तो उन्हीं की कृपा हुई कि उन्होंने हमें प्रेरित किया और हमें यहाँ दीपक लगाने आए घाट पर पितृमोक्ष अमावस्या पर। तो आपको लगता है कि ऐसा करने से पितरों की मुक्ति अगर मन में विश्वास है तो अवश्य ऐसा होता होगा। आप भी आई हैं यहाँ पहले? हाँ, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ऐसी भीड़ भाड़ पहली बार देखी है। मैं तो हर साल आती हूँ, लेकिन इस बार मतलब मिश्रा जी की कृपा से बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, दीपावली जैसा माहौल हो रहा है। चलिए, दीपावली जैसा माहौल है तो पहले तो कभी आप लोग आई? पहली बार आए हम तो, और ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली हो। दीपावली मन रही है। तो चलिए कुछ और माताजी बहने, आप बताइए, आप क्या दीपक लगाने आई हैं? हाँ, दीपक लगाने। किस वजह से आए हैं? हम पुरखा पाटन के वजह से दीपक लगा। पाटन के। तो पहले कभी लगाया? नहीं लगाया, पहली बार लगाया। प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, पहली बार लगाया। पहली बार लगाया। उसके पहले कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। तो कितनी भीड़
रहे हैं आप यहाँ पर कितनी जितनी जितनी वहाँ थी लगभग उतनी भीड़ यहाँ पे भी है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ इसी बार आई हैं कि हर बार आया करेंगे वहाँ? आप हर बार आएंगे ना, वो राह उन्होंने बता दी है, अब करना अपने को है। चलिए आप भी कथा सुन रही थी क्या? हाँ आज ही गई कथा सुनने के बाद ही आई हैं आप? हाँ क्या मतलब आप लोग पहले कभी इस तरह से नहीं आई, पहली बार आई? पहली बार आई। उनकी कृपा है जो आए यहाँ पे, इन सब लोगों को इतना ज्ञान दिया। और आज जो मतलब हम लोग दीपक लगाने आज तक तो कभी लगाए नहीं है, पहली बार लगा रहा है और शायद हर साल लगाएं अब उनकी कृपा से। उन्होंने जो बताया बहुत अच्छा है, हम और पूर्वजों के लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, धन्यवाद गुरुजी के लिए। क्योंकि ऐसा इलाका है जहाँ रोज़ घूमने के लिए आते हैं कुछ हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं। आज इन्हीं से देखते हैं कि आज आप यहाँ देख रहे हैं ये मेला जैसा माहौल है। मेला जैसा माहौल है जी। मतलब जी महाराज जी की कथा थी, हाँ। इसलिए और भी ज़्यादा रश है। तो आप यहाँ पे ऐसे रोज आते हैं? रैली तो पैसे कितनी जनसंख्या होती है, लोग कितने लोग होते हैं? अरे वैसे तो नहीं 1000-2000 तो इतवार ही होते हैं। वैसे तो 200-500 ही आदमी ज़्यादा से ज़्यादा। आज कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ? हम तो 1 घंटा हुआ। और ऐसी जनता आ रही है हमेशा नहीं आती, आज के दिन हाँ, आई। ये